जय श्री कृष्णा। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, आप सभी लोग बहुत खुश रहें, आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो। आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि ईश्वर, एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइडर, जिन्हें भी आप मानते हैं, महादेव, महाकाली जी, राधा रानी जी, कृष्ण जी, जिन्हें भी आप मानते हैं, साईनाथ जी, डियर, वो आपको क्या गाइडेंस देने वाले, आपके करियर के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो डियर, हमने इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। और डियर, पॉजिटिव रहना, नेगेटिव बिल्कुल ना होना। अगर ये रीडिंग आपसे नहीं मैच होती है, आपको लगता है कि आपके लिए इसमें कुछ भी नहीं है, तो आप नेगेटिव मत होना, आप पॉजिटिव रहना, ठीक है? क्योंकि ये एक रीडिंग है, इसलिए आप प्लीज़ पॉजिटिव रहना, नेगेटिव बिल्कुल मत होना। आपसे मैच हो ठीक है, अगर नहीं मैच हो तो भी ठीक है। आप डियर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहना, ठीक है? तो हमने इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, आपके स्पिरिट गाइडर, आपके ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, आपके करियर के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है उनका। डियर, कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए देख रहे हैं, उनके लिए उनके स्पिरिट गाइडर का, राधा रानी का, उनके लिए मैसेज है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ हासिल करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपके लिए मैसेज है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद के साथ वक्त बिताइए। अगर आपके पास टाइम है तो आप सिर्फ स्पिरिचुअल चीज़ें देखिए, ज़्यादातर आप मेडिटेशन करिए और जो आपको स्पिरिचुअल, जैसे कुछ मेडिटेशन के वीडियो सजेस्ट होते होंगे, आप उन पे ध्यान दीजिए। कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे ग्रोथ हासिल करना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि उनको क्या करना चाहिए, उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो डियर, आपके जो स्पिरिट गाइडर है, जो आपके ईश्वर है, जिन पे आपका भरोसा है, वो आपको वीडियो के माध्यम से गाइड करते हैं। वो आपको वीडियो सजेस्ट करते होंगे या फिर कहीं पे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाते होंगे जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होती होंगी, तो उससे कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिलती होगी, या फिर कोई स्पिरिचुअल सी बात आपको सुनने में मिल जाती होगी, फिर आप उसे सर्च करके देख सकते होंगे। डियर, वो आपको किसी ना किसी माध्यम से कुछ ना कुछ गाइड करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन पावर के थ्रू आपको गाइड करते हों। कुछ मेडिटेशन करना चाहिए, कुछ देर अकेले होना चाहिए, मौन व्रत करना चाहिए, फास्ट करना चाहिए। तो डियर, इस तरह से आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड करती है और आपको सपने भी आते होंगे, कुछ भी स्पिरिचुअल सपने आते होंगे, तो डियर आप उन पर ध्यान दीजिए, वो आपको सपनों के माध्यम से भी गाइड करते हैं। तो डियर, आपको सबसे ज़्यादा मेडिटेशन करना चाहिए। आप इसके लिए विपस्सना मेडिटेशन भी कर सकते हैं, चक्रा हीलिंग मेडिटेशन भी कर सकते हैं। और डियर, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। कि जैसे कुछ लोग हैं जो मेडिटेशन करते हैं लेकिन उनका मन नहीं लगता है, तो उनके लिए ये मैसेज है कि अगर आप अपने मन को अपने काबू में नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ कैसे हासिल करेंगे, क्योंकि आपको सबसे पहले अपने मन को काबू में करना है। आपको पहले अपने मन को काबू में करना है कि आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, और आपको करना है तो करना है, डेली करना है।
ऐसा नहीं है कि आज कर दिया कल मन नहीं हो रहा है, आज नहीं करते। तो डियर इस तरह से नहीं करना है, आपको पर डे टाइम से मेडिटेशन करना है, ठीक है। आपको अपने मन को काबू में करना है, आपको खुद मन के काबू में नहीं जाना है। और आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल भी आपको इसके बारे में नहीं सोचना है। आपको सिर्फ इतना सोचना है कि जो भी लोग सोच रहे हैं वो आपके लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव नहीं सोच रहे। लेकिन आपको लोगों की बातों में नहीं आना है, बिल्कुल भी लोगों की बातों में नहीं आना है। सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि किसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग अपने करियर के लिए भी देख रहे हैं कि उन्हें करियर में सक्सेस हासिल करनी है तो क्या करना चाहिए। उनके लिए उनके एंजल्स, उनके स्पिरिट गाइडर उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो डियर आपके लिए भी यही मैसेज है कि आपको भी दूसरों की बातों में नहीं आना है कि दूसरे आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, दूसरे आपके बारे में क्या बोलेंगे, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। आपको दूसरों के बारे में नहीं सोचना है। अगर आप कुछ स्पिरिचुअल जर्नी के लिए करना चाहते हैं, कुछ स्पिरिचुअल सा कर रहे हैं, आप किसी की मदद कर रहे हैं, आपको लग रहा है बहुत अच्छा है, आपको सुकून महसूस हो रहा है, शांति महसूस हो रही है, तो आप ये मत सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे, ऐसा नहीं करते हैं। तो डियर आपको उसमें कुछ स्पिरिचुअल नज़र आ रहा है और आपको बहुत सुकून महसूस हो रहा है, शांति महसूस हो रही है, तो आपको दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको 4 बातों का खास ख्याल रखना है कि दूसरों की बातों में बिल्कुल नहीं आना है और दूसरों के बारे में नहीं सोचना है कि लोग क्या सोचेंगे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो मेडिटेशन करने तो बैठते हैं पर उनके मन में ये चलता है कि लोग क्या सोच रहे होंगे, वो क्या बोल रहे होंगे, बगल वाली आंटी मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी, घर में कुछ लोग हैं वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, उनके कॉलेज फ्रेंड है वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तो डियर बहुत सारी बातें आने लगती हैं। तो लोग क्या सोचेंगे इसको आपको हटा देना है। अगर आपने ये हटा दिया दिमाग से कि लोग क्या सोचेंगे, लोगों के बारे में सोचना आपने बंद कर दिया, तो डियर आपकी 50% प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। जो मेडिटेशन करने बैठते हैं ना कि क्या होगा, क्या सोचेंगे लोग, अगर आपने इसे ख़त्म कर दिया तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ जाएंगे, करियर में आगे बढ़ जाएंगे, अपने रिश्ते में आगे बढ़ जाएंगे, जो आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग होने लगेगा। तो डियर आपको पहले तो इस बातों पे ध्यान देना है कि आपको लोगों के बारे में नहीं सोचना है, कल के बारे में नहीं सोचना है कि कल क्या होगा, ज़्यादा नहीं सोचना है। और जो लोग हैं ना जो मेडिटेशन करने बैठते हैं ना तो उनका मन काबू में नहीं होता ना, 5 मिनट भी वो बैठते हैं तो फिर सोचते रहते हैं कि अभी ये करना है, अभी ये काम बाकी है, अभी यहाँ जाना है, अभी वहाँ जाना है। ये आपका मन है जो आपको मेडिटेशन नहीं करने देता। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो उससे आपका माइंड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपकी बुद्धि बहुत तेज़ हो जाएगी, आप बहुत शार्प माइंड के हो जाएंगे, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आप करियर में कुछ करना चाहेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे क्या सही है क्या गलत है। तो इसलिए डियर आपका मन आपके काबू में नहीं रहता है। फिर आपको डियर अपने मन को काबू में करना है कि आपका मन आपको भटकाएगा, बहुत सारी बातें बताएगा। जब आप मेडिटेशन करने बैठेंगे तब वो आपको कहीं ना कहीं इधर उधर कर देगा, आपका ध्यान आपका मन इधर उधर भागता रहेगा। तो आपको अपने मन को काबू में करना है। अगर आप अपने मन को काबू में कर लेते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं, करियर में सक्सेस पा सकते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं, ध्यान में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हासिल कर सकते हैं, आप अपने चक्रास को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर डियर आपने मन को अपने बस में कर लिया तो आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए डियर आपको अपने मन को काबू में करना है। अगर आप अपने मन को काबू में नहीं कर पा रहे तो आप फिर लोगों को क्या काबू में कर पाएंगे। इसलिए डियर सबसे पहले आपको इस बात पे भी ध्यान देना है कि आपको पहले अपने मन को काबू में करना है। अगर आपको दुनिया की सारी चीज़ें पाई हैं, अपने लव लाइफ में सक्सेस चाहिए, परिवार में प्यार चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, बहुत सक्सेस चाहिए, नेम फेम चाहिए, तो सबसे पहले आप अपने मन को काबू में करिए। आपको अपने मन को काबू में करना होगा। अगर आप अपने मन को काबू में कर लेते हैं तो वो जल्दी किसी की बातों में फंसेगा नहीं कि ज़रा सी आपकी किसी ने केयर कर दी तो फिर आप उसकी बातों में आने लगते हैं।
पहले वो आपकी केयर करेगा, आपका बहुत ध्यान रखेगा, आपकी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ जाएगा कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है। तो डियर फिर वो वैसे करने लगेगा, फिर आप उसकी बातों में आ जाएंगे, फिर आपको उससे प्यार हो जाएगा, आप उसके कहने से हर चीज़ करने लगेंगे, फिर वो आपको यूज़ करना शुरू कर देगा, फिर वो आपको अपना चेहरा दिखाएगा। इसलिए डियर पहले आपको अपने मन को काबू में करना है और फिर आपको मेडिटेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है ताकि आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो जाए। अगर आपका मन काबू में हो जाएगा तो कोई कुछ भी करे, आपको इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जो हैं आप वही रहेंगे। आपको कोई कभी चोट नहीं दे सकता, आपको कभी कोई दुख नहीं दे सकता। इसलिए डियर आपको अपने मन को काबू में करना होगा कि आज आपका मन हो रहा है तो आपने मेडिटेशन किया, कल आपका मन नहीं हो रहा होगा तो आप मेडिटेशन नहीं करेंगे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको मेडिटेशन डेली करना है, मन हो या ना हो। आप कुछ टाइम तक मेडिटेशन करेंगे, फिर आपका मन होने लगेगा, आपको अच्छा लगने लगेगा मेडिटेशन में। जैसे जैसे आप ध्यान में गहरे उतरने लगेंगे वैसे वैसे आपको ध्यान मेडिटेशन बहुत अच्छा लगने लगेगा। आप खुद मेडिटेशन किए बिना नहीं रह पाएंगे। इसलिए डियर आप मेडिटेशन करिए, अपने मन को काबू में करिए। फिर आपको मेडिटेशन करने के बाद, सारे काम करने के बाद, आप जो भी करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, घर के काम करते हैं, कुछ भी, वो सारे काम करने के बाद आपके पास जो टाइम बचता है आपको उस पे ध्यान देना है। उसमें आपको ये ध्यान देना है कि आप वो काम करिए जो आपके लिए अच्छा है। ये नहीं कि मतलब बैठे हैं, कुछ टाइम पास कर रहे हैं, कुछ रील्स देख लेते हैं, इस तरह से नहीं करना है। अगर आपको स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ हासिल करनी है तो डियर आपको उसी से रिलेटेड चीज़ें देखनी है। आपको अगर स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ हासिल करनी है तो आपको मेडिटेशन, ईश्वर, यूनिवर्स के बारे में जानना होगा कि क्या करना चाहिए, क्या देखना चाहिए। तो उसी हिसाब से आपके स्पिरिट गाइडर, आपके ईश्वर आपको वीडियो सजेस्ट करते हैं जिस हिसाब से आप बनना चाहते हैं। तो डियर आप जब स्पिरिचुअल जर्नी में होंगे तो फिर आप अगर उस पर ध्यान देंगे तो आपको उसी से रिलेटेड वीडियो दिखेंगे, सजेस्ट होंगे आपको अचानक से, और फिर आप उसे देखने लगेंगे। आप उसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके स्पिरिट गाइडर आपको गाइड कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो आपको इस तरह से आपके स्पिरिट गाइडर, आपके ईश्वर गाइड करते हैं। आप उस पर ध्यान दीजिए और वो आपको एंजल्स नंबर भी दिखाते हैं जिस टाइम आप टेंशन में होते होंगे या फिर कुछ आपको ठीक नहीं लगता होगा तो किसी ना किसी माध्यम से वो आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। कभी सपनों के माध्यम से, कभी एंजल्स नंबर के माध्यम से, कभी किसी पक्षी के द्वारा आपके सामने आते होंगे। हो सकता है आपके बटरफ्लाई आपके सामने बहुत आने लगती होगी। किसी भी माध्यम से वो आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं। तो डियर आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है। डियर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए तो सबसे पहले आपको आपके ईश्वर ये बोलना चाहते हैं कि सबसे पहले आप कुछ डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है। आपको करियर में सक्सेस हासिल करनी है तो आपको क्या करना है, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, आप क्या क्या करना चाहते हैं। पहले आप एक चीज़ को डिसाइड कर लीजिए, फिर आप उस पर ही ध्यान दीजिए। अगर आप कई चीज़ों की तरफ भागेंगे तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि आपकी एक चीज़ डिसाइड नहीं होगी तो आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइडर, आपके ईश्वर आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए डियर सबसे पहले आपको एक चीज़ डिसाइड करनी है ताकि वो आपकी हेल्प कर सके। ठीक है, पहले आपको एक चीज़ डिसाइड करनी है, फिर उस पर ध्यान देना है। और आपके ईश्वर, आपके स्पिरिट गाइडर हमेशा आपके साथ रहते हैं। लेकिन जब आपका माइंड सेट एक जगह पे नहीं होता है, सब जगह भागता रहता है, तो वो आपकी हेल्प नहीं कर पाते। इसलिए डियर आप कहीं नहीं पहुंचते हैं। आप जैसे कल थे वैसे आप आज भी रहते हैं। अगर आप एक चीज़ डिसाइड कर लेंगे, एक मंजिल को तय कर लेंगे तो आप उस पर पहुंच जाएंगे। और हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव चीज़ें ही देखना है और आपको लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना है। और जो आप स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ करना चाहते हैं तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग तरह से यही मैसेज है कि आप मेडिटेशन कंटिन्यू करिए बिना कुछ सोचे। आप ये मत सोचिए कि कितने टाइम से मेडिटेशन कर रहे, कुछ भी बदल नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, आपको मेडिटेशन करते रहना है। जैसे बिना स्वार्थ के आप किसी से प्रेम करते हैं, इसी तरह से बिना स्वार्थ के आप मेडिटेशन करिए।
आप किसी तरह का स्वार्थ मत रखिए, सिर्फ आप अपने मन को काबू करने की कोशिश करिए कि आप जब मेडिटेशन करने बैठें तो आपको टाइम का पता ना चले। आपको ऐसा ना लगे कि अब मेडिटेशन नहीं हो रहा, काफ़ी टाइम हो गया बैठे हुए, कितनी देर से हम ध्यान कर रहे हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल ना लगे। अगर आप मेडिटेशन कभी नहीं करते और आपका करने का मन कर रहा है तो डियर आप नहीं कर पा रहे, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले आप मंत्रा चैंटिंग करने की कोशिश करिए। आप मंत्रा चैंटिंग करिए, फिर धीरे धीरे आप मेडिटेशन करने लगिए कि पहले आप 5 मिनट करिए, फिर 10 मिनट करिए, फिर 15 मिनट करिए। इस तरह से आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको अच्छा भी लगेगा और आपका मन काबू में होगा और फिर आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। कोई भी आपको धोखा नहीं दे सकेगा। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करना है। आपको कोई भी धोखा दे सकता है क्योंकि आप बहुत सॉफ्ट हार्ट हैं। आप किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं, फिर वो आपका फ़ायदा उठाते हैं। आपको किसी पे भरोसा नहीं करना है जल्दी। आपको मेडिटेशन तो ज़रूर से ज़रूर करना है। अगर आपको कुछ करना है तो आपको किसी की बातों में नहीं फंसना, कोई आपके साथ धोखा ना करे, तो आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है। आपको अपनी इंट्यूशन पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है ताकि आप समझ सकें। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप जो चाहते हैं आप उसे मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा डियर। आप मेडिटेशन ज़रूर करिए। डियर, आपको हमारी रीडिंग कैसी लगी है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, आपके ईश्वर, आपके स्पिरिट गाइडर, आपके एंजल्स जिन्हें आप बहुत मानते हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं आपकी लव लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? डियर, कुछ लोग हैं जो बहुत टाइम से अपने करियर में सक्सेस पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हैं। ये मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं जो अपने करियर में सक्सेस पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो पहले कहीं जॉब करते थे, उन्हें लगता था कि वो जॉब करेंगे उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो अपने करियर में सेटल हो जाएंगे। लेकिन डियर, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। उनकी लाइफ से टेंशन और आर्थिक स्थिति की प्रॉब्लम तो ख़त्म ही नहीं हो रही है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। कुछ लोग हैं जो बहुत टाइम से बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें सफलता तो मिल ही नहीं रही है, वो निराश हो चुके हैं और लोग उन पे हंसने लगे हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा। अगर वो किसी से कुछ कहते हैं अपनी फैमिली में या किसी बाहरी लोग से कि वो अब कुछ और करना चाहते हैं, तो लोग हंसने लगते हैं कि तुमसे नहीं होगा। अगर कुछ बोलते नहीं हैं तो हंस के चले जाते हैं। तो इस तरह से भी आप बहुत निराश हो रहे हैं, आप जैसे डीमोटिवेट हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये लगने लगा है कि आप कुछ कर नहीं सकते, आपसे कुछ भी नहीं होगा। तो डियर, इस तरह से आप बहुत दुखी हो रहे हैं, तो डियर आप बहुत निराश, बहुत डीमोटिवेट होने लगे हैं। तो आपके लिए ईश्वर का यही मैसेज है कि आप लोगों के हंसने पे मत जाइए कि लोग आप पे हंस रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस पे आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। क्योंकि आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि लोग आप पे हंस रहे हैं तो इसका मतलब आप अभी भी जिंदा हैं, अभी भी आप में उतनी सामर्थ्य है कि आप कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग मर जाते हैं ना, लोग उन पे रोते हैं, हंसते नहीं हैं, रोते हैं। क्यों ना उनका वो दुश्मन हो, वो उसे बिल्कुल ना पसंद करते हो, फिर भी इमोशनल भावुक तो हो जाते हैं। उसकी खबर सुन करके, उसको देख करके, उसके बारे में जान करके थोड़े तो सैड हो जाते हैं, थोड़े तो इमोशनल हो जाते हैं ना। लेकिन लोग अभी आप पे हंस रहे हैं, आपको पॉजिटिव चीज़ें उसमें ढूंढनी है, आपको उससे दुखी नहीं होना है, उससे कुछ सीखना है कि लोग अभी आप पे हंस रहे हैं, आपकी बातों पे हंस रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी आप जिंदा हैं, अभी आप कुछ कर सकते हैं, आप में वो हिम्मत है। लोग हंस रहे हैं तो अभी आप में हिम्मत है,
कि आप दोबारा कुछ कर सकते हैं, आप दोबारा कोई बिजनेस कर सकते हैं जिसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। इसलिए डियर, आप कुछ भी कर रहे हो, किसी भी फील्ड में सक्सेस पाना चाहते हो, लोग आप पे हंस रहे हैं, तो आपको उनके हंसने पे नहीं जाना है कि वो हंस रहे हैं, आपसे कुछ नहीं होगा, अब आप बिल्कुल निराश होकर के बैठ गए हैं। अगर आपका मन भी कह रहा है या आपका कोई फ्रेंड कह रहा है आपसे कि आप ये काम करिए अब, तो भी आप सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, इसमें भी निराशा ही हाथ लगेगी, इसमें भी आप सफल नहीं होंगे, और फिर लोग हंसेंगे, फिर लोग आपका मजाक बनाएंगे। इसलिए डियर, आप निराश होकर के बैठ जा रहे हैं। तो डियर, आपके लिए आपके स्पिरिट गाइडर का, आपके ईश्वर का, जिन पे आपका भरोसा है, वो आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि लोगों के हंसने पे आप बिल्कुल मत जाइए। आप उनकी हंसी से एक सीख लीजिए कि अभी आप में हिम्मत है, अभी आप कुछ कर सकते हैं, अभी आप जो करेंगे उसमें सक्सेस मिल जाएगी। तो इसलिए डियर, आपको निराश बिल्कुल नहीं हो। लोगों के हंसने से आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना छोड़ना नहीं होगा कि अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब आप कुछ नहीं करेंगे। इस तरह से आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। आप जो सोच रहे हैं कुछ नया करने के बारे में, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप नहीं सोच रहे तो सोचना शुरू कर दीजिए। आप एक काम के बारे में सोचिए, उसी में दिल दिमाग अपना लगाइए और उसी के बारे में ही सोचिए। और आप ज़्यादातर मेडिटेशन करिए। अगर आप मेडिटेशन करते हैं और आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा होने लगता है, आपका माइंड स्ट्रांग होने लगेगा, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है आपकी इंट्यूशन आपको बताने लगेगी, तो फिर कभी आपको निराशा नहीं झेलनी पड़ेगी, कभी आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। इसलिए डियर, आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है। आप जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे उतना ज़्यादा आप स्ट्रांग होंगे, और लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। कुछ लोग हैं जिनकी लव लाइफ में सब कुछ ठीक था लेकिन अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये ट्विन सोल जर्नी में भी हो सकते हैं। तो उनके लिए ईश्वर का यही मैसेज है कि डियर, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आपके जो ट्विन सोल हैं जो अभी अवेक नहीं हुए हैं और आप अवेक हो गए हैं, आपको सब कुछ महसूस होने लगता है, आप उनसे प्यार करते हैं, आप उन्हें समझते हैं, उनकी फीलिंग्स आपको महसूस होती है। आप उनसे बिना स्वार्थ वाला प्यार करते, लेकिन वो आपसे बात भी नहीं करते। तो डियर, वो आपके काउंटर पार्ट हो सकते हैं कि वो आपसे बात नहीं कर रहे, फिर भी आप उनकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं, आप उनके बिना रह नहीं पा रहे हैं। अगर वो आपको एक मैसेज भी कर देते कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद, फिर भी आप उनके एक मैसेज से बहुत खुश हो जाते हैं। तो आपके लिए ईश्वर का यही मैसेज है कि आप मेडिटेशन करिए, खुद को हील करिए, आप अपना इनर वर्क कंप्लीट करिए। और इस तरह से नहीं मेडिटेशन करिए कि एक फॉर्मेलिटी की तरह, कि टाइम की तरह, जैसे सुबह उठे, नहाया धोया और 5 मिनट बैठ गए, मेडिटेशन हो गया, 10 मिनट बैठ गए, मेडिटेशन हो गया। इस तरह से नहीं करना है, आपको ध्यान की तरह बिल्कुल करना है कि अगर आप मेडिटेशन करने बैठे हैं तो आपका मन भी वहीं पे रहे। आपका मन नहीं कि वो इधर उधर भाग रहा है, चाट पकौड़े के बारे में सोच रहा है, पानी के बतासे के बारे में सोच रहा है कि अभी तो मुझे मार्केट जाना है, वहाँ पे बतासे खाना है, वहाँ के बतासे बहुत अच्छे हैं, वहाँ के पकौड़े बहुत अच्छे हैं। इस तरह से नहीं करना है, आपको दिल दिमाग पूरा मेडिटेशन में लगाना है। जब आप मेडिटेशन करने बैठे तो ये सारी बातें आपके दिल दिमाग में ना चले कि कल वैसा हो गया था, कल वो हो रहा था, वो ऐसा सोच रहे, वो वैसा सोच रहे, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। हाँ, मानते हैं कि जब स्टार्टिंग मेडिटेशन की होती है तो फिर दिमाग भागता रहता है, मन इधर उधर भागता रहता है, लेकिन जब आप कोशिश करते हैं ना तो मेडिटेशन अच्छा होने लगता है। क्योंकि जब हमने भी मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था तो हम भी ऐसे ही करते थे। आप मेडिटेशन करने के लिए पहले मंत्रा चैंटिंग करिए। अगर आप मंत्रा चैंटिंग करेंगे तो आपको धीरे 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 बैठने की ज़्यादा देर प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको अच्छा लगने लगेगा। फिर आप मेडिटेशन थोड़ी थोड़ी देर का करना शुरू कर दीजिए, आपको अच्छा लगने लगेगा। जैसे जैसे आपका मेडिटेशन में मन लगने लगे, आप जिस दिन मेडिटेशन ना कर पाए उस दिन आपका मन अशांत रहे, तो आप समझ लीजिए आप मेडिटेशन नहीं कर रहे, अब मेडिटेशन आपको करवा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप मेडिटेशन करने लगिए, आपको मेडिटेशन करके अच्छा फील होने लगे। कुछ भी नेगेटिव हो रहा है फिर भी आप पॉजिटिव रहते हैं, तो डियर आप समझ लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा ही हील हो रहे हैं, आपका इनर वर्क है वो कंप्लीट हो रहा है, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं।
तो आपके लिए यही मैसेज है कि जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे उतना ज़्यादा आप हील होंगे, और जो आपके ट्विन हैं वो भी हील होंगे। आप जिस तरह से मेडिटेशन करेंगे उसी तरह से वो भी अवेक होंगे। आप हार्ट चक्र पे मेडिटेशन कर सकते हैं, आप विपस्सना मेडिटेशन भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई मेडिटेशन नहीं आता है तो आप विपस्सना मेडिटेशन कर सकते हैं स्टार्टिंग में। फिर आप चक्रा मेडिटेशन भी कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और जो आपके पर्सन है वो भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी से हील होने लगेंगे। आप जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे उतना ज़्यादा ही आपके लिए अच्छा होगा, आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा होगा। जो आपके ट्विन हैं जो अभी आपसे भाग रहे हैं वो भी अवेक हो जाएंगे कि आपसे वो दूर नहीं भागेंगे, वो भी आपको समझने लगेंगे, आपको कॉल मैसेज करने लगेंगे। डियर, आपका यूनियन हो जाएगा आपके ट्विन से अगर आप ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे। तो डियर, आप समझ लीजिए कि अगर आपके पर्सन आपको नहीं समझ रहे हैं, आपके बारे में कुछ गलत भी नहीं बोलते हैं, कुछ अच्छा भी नहीं बोलते हैं, जब वो बात करते हैं तो अच्छे से बात करते, वरना वो आपसे बात नहीं करते, फिर भी आप उनकी तरफ बहुत खींचते हैं। आपकी लाइफ में बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत प्यार देते हैं, आपके लिए तड़प रहे हैं कि आप उन्हें एक्सेप्ट कर लें, उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लें, फिर भी आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और जो आपके ट्विन हैं वो आपसे बात नहीं करते, लेकिन आप उनके एक कॉल, एक मैसेज का इंतज़ार करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि आप ट्विन सोल जर्नी में हैं, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप बहुत पॉजिटिव सोल हैं। डियर, हमेशा आपको मेडिटेशन करना है। आपके स्पिरिट गाइडर का आपके लिए मैसेज है। कुछ लोग हैं जो कुछ पाना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। वो स्पिरिचुअल बहुत है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, कोई रास्ता ऐसा दिखता नहीं है जिस पे वो चल सके। तो डियर, उनके लिए यही मैसेज है कि पहले आप एक काम को डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है, किस माध्यम से आपको क्या करना है। पहले आप उसको डिसाइड कर लीजिए, फिर आप उस पे काम करने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि इकट्ठा आपको कोई चीज़ मिल जाएगी, थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा, लेकिन फिर आपके मन भर की चीज़ मिल जाएगी। कुछ लोग हैं जिनकी लव लाइफ में पहले बहुत प्यार था, बहुत ज़्यादा ही प्यार था, तो डियर उनकी लाइफ में अब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो उनके लिए ईश्वर का यही मैसेज है कि पहले उन्होंने आपको बहुत केयर दिखाई है, आपकी बहुत केयर की है, आपकी छोटी सी छोटी बात को समझाए, आपकी फीलिंग्स को बहुत समझाए, आप किस एनर्जी में हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपका मन क्या कह रहा है, वो हर चीज़ को समझते थे। फिर आप उन्हें पसंद करने लगे इन सब चीज़ों से, या फिर आप भी उन्हें बहुत समझते थे तो आपको भी वो बहुत पसंद करने लगे। आप दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में रहने लगे, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया ना, तो वो चीज़ें कम होने लगी। जैसे पहले वो आपको बहुत समझते थे, आपसे बहुत प्यार करते थे, आपकी केयर करते थे, आप क्या कर रहे हो, आप कैसे हो, ये सब चीज़ें बहुत चलती थी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो आपको बहुत अच्छे से समझ गए, ठीक है, आप उन्हें समझ गए, आप दोनों एक दूसरे को बहुत समझने लगे कि हाँ क्या क्या चल रहा है, किसको क्या पसंद है। उसके बाद क्या हुआ, कुछ करियर के वजह से, कुछ फैमिली इशू के वजह से, या किसी भी इशू के वजह से वो चीज़ें थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि उन्हें लगा कि वो आपसे प्यार करते, आप उनसे प्यार करते हैं। अगर ये चीज़ें कम हो गई, वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप उन्हें समझेंगे। लेकिन बाद में ऐसा होता है ना कि जैसे आपको या फिर आपके पर्सन को उस केयर की आदत पड़ गई, उस बात करने के टाइम की आदत पड़ गई। तो जब वो चीज़ें नहीं पूरी हुई तो लड़ाइयाँ शुरू हो गई। जब लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होने लगी तो फिर ऐसा लगने लगा आपको या आपके पर्सन को, ऐसा लगने लगा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। क्योंकि जब वो अभी आपको नहीं समझते तो बाद में क्या समझेंगे, या फिर उनको लगने लगा कि आप उनको अभी नहीं समझ रहे तो बाद में आप उनको क्या समझेंगे। वो आपसे लड़ने लगे या फिर आप उनसे लड़ने लगे। तो डियर, इसलिए आप दोनों के बीच ये दूरियां आ गई। जो रिश्ता केयर से शुरू हुआ था और प्यार में बदल गया था, वो रिश्ता आज ना समझदारी की वजह से टूट गया, क्योंकि आप लोगों को ऐसा लगने लगा कि वही होना चाहिए जो पहले था, वही आज भी होना चाहिए।
पर कुछ चीज़ें होती हैं जो वक्त के हिसाब से बदलती हैं। जैसे पहले 2021 था, मतलब अभी 31 दिसंबर तक 2021 था, लेकिन अब 1 जनवरी से 2022 हो गया। तो डियर, इसी तरह से रिश्तों में भी बहुत कुछ बदलता रहता है। वही चीज़ नहीं रहती है जो पहले होती है, लेकिन जो रिश्ता वही चीज़ मांगता है पहले वाला, उन्हीं का रिश्ता टूट जाता है, कमज़ोर हो जाता है। वरना रिश्ता तो लोग इतना स्ट्रांग रखते हैं कि कभी नहीं टूटता है। उम्र बढ़ती चली जाती है लेकिन रिश्ता कभी कमज़ोर नहीं पड़ता। प्यार वही होता है जो फर्स्ट टाइम वाला होता है। तो डियर, सबसे बहुत ज़रूरी होती है दोनों की समझदारी। वो एक की समझदारी पे रिश्ता नहीं चलता है कि सिर्फ एक ही रिश्ते को ढो रहा है। अगर डियर आपके पर्सन आपको समझते हैं और आपको लग रहा है कि वो आपसे प्यार करते हैं, कोई मजबूरी है, तो आपको मेडिटेशन करना होगा। आपके स्पिरिट गाइडर का आपके लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको समझते हैं, उनकी कोई मजबूरी है, फैमिली इशू है, कुछ भी है, तो आप समझ लीजिए कि आपको मेडिटेशन करना होगा। कर्मा क्लींजिंग का मेडिटेशन करना होगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। के लिए मैसेज है उनका कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कर्मा क्लींजिंग का मेडिटेशन करिए और आप पॉजिटिव रहिए। और जिनके पर्सन उन्हें नहीं समझते हैं, आपको लग रहा है कि आपके पास अब टाइम नहीं है, आप करियर में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, आपको टाइम नहीं मिलता है, अब आप वैसे नहीं बात कर पा रहे हैं, उस तरह से आपका रिश्ता नहीं चल पा रहा है और आपके पर्सन आपको समझ नहीं रहे, तो आप पॉजिटिव तरह से उन्हें हील करने की कोशिश करिए। आप उन्हें लव वाइब्रेशन भेजिए, आप उनसे टेलीपैथी के माध्यम से बात करने की कोशिश करिए, आप उन्हें अपनी बात समझाइए। अगर आपने मेडिटेशन किया, आपको हर चीज़ समझ में आने लगी, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी कि आपके पर्सन आपके लिए सही है या फिर गलत है। वो खुद आपसे रिश्ता ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कुछ इशू की वजह से आपका रिश्ता टूट रहा है। तो डियर, आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेगी। अगर आपके पर्सन आपके लिए नहीं सही है तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से आपका रिश्ता टूट रहा है तो आपको उस प्रॉब्लम को ख़त्म करना होगा, आपको मेडिटेशन करना होगा, खुद को हील करना होगा और जो भी प्रॉब्लम है उसे दूर करनी होगी। ठीक है, आपके लिए ईश्वर का यही मैसेज है कि आप सबसे ज़्यादा मेडिटेशन करें, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगी और आप हर किसी को समझ सकेंगे। आप अपनी ये करियर लाइफ के लिए देख रहे हो या फिर फैमिली के लिए देख रहे हो या किसी के लिए भी देख रहे हैं, तो आप मेडिटेशन करें और अपनी लाइफ की एक मंजिल सेट कर लें कि आपको करियर में क्या पाना है, आपको अपने करियर में क्या करना है। डियर, आपको ये सेट करना होगा कि आपको अपने करियर में क्या करना है। ये नहीं कि आपको ये बिजनेस करना है, वो भी बिजनेस करना है, ये सारी चीज़ें नहीं करनी। आपको एक सेट करना है कि आपको क्या करना है। अगर आपने एक चीज़ सेट कर ली तो आप उसमें सक्सेस हो जाएंगे। आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और आपने लोगों के बारे में सोचना छोड़ दिया कि लोग आप पे हंस रहे हैं, उनके बारे में आपने सोचना छोड़ दिया, तो आप सक्सेस हो जाएंगे। ये आपके स्पिरिट गाइडर का मैसेज है, क्योंकि आपके लिए ये साल बहुत लकी है। आप जो पहले नहीं कर पाए वो आप कर सकेंगे। 2021 में तो आपने सिर्फ सोच करके, प्लानिंग करके बिता दिया है, लेकिन अगर डियर आप इस साल में एक्शन लेते हैं, कुछ करते हैं और उसी पे अटल रहते हैं कि कुछ भी हो जाए इसमें आपको सक्सेस पानी है तो पानी है, अगर आप उसमें अड़िग हो जाते हैं तो डियर आपको सक्सेस पाने से उसमें कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। आपके स्पिरिट गाइडर, आपके ईश्वर हमेशा आपके साथ रहते हैं और आप जो पॉजिटिव करते हैं उसमें हमेशा आपका सपोर्ट करते हैं। आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। डियर, हमेशा आप ऐसे ही रहना, पॉजिटिव रहना, और आप जो करना चाहते हैं उसके लिए हमेशा आप पॉजिटिव रहना, नेगेटिव मत होना। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि डियर ये लोगों का काम है, लोगों को ही करने दीजिए। आप सिर्फ मेडिटेशन करिए, पॉजिटिव रहिए। आपको हमारी रीडिंग कैसी लगी है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।